हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा मैंने आप सभी से प्रॉमिस करा था, मैं आप सभी के लिए वन शॉट वीडियोस को लेकर आ गया हूं। तो मैं सबसे पहले साइंस को रैप अप करूंगा। साइंस में भी आई विल स्टार्ट विद केमिस्ट्री। अब जो हमारे केमिस्ट्री में चैप्टर्स आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, कहीं आ रहा है इसके साथ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, और कहीं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी आ रहे हैं। यानी कि या तो दो चैप्टर्स आ रहे हैं या फिर तीनों चैप्टर आ रहे हैं। तो इन चैप्टर्स को रैप अप करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों को समझने की जरूरत पड़ेगी जो हम क्लास 9th में ही समझ चुके होते, पर कुछ कारणों की वजह से या हम समझ नहीं पाए, भाई फैकल्टी अच्छी नहीं मिली, हमें कोचिंग अच्छी नहीं जा पाए। तो मैं आप सभी को मैं बेसिक पॉइंट्स लिखवाने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होती है, चाहे ये मार्कर हो, चाहे जो मैं टी शर्ट पहन रहा हूं, चाहे मेरा फोन, चाहे मेरा ट्राइपॉड, चाहे मेरा बाइक, चाहे मेरी वॉच, चाहे ये बोर्ड या फिर ये बॉल, ये इस दुनिया में जो भी कुछ है वो सब कुछ मैटर से बना हुआ है। स्टार्टिंग कहां से होती है, मैटर से ही होती है। तो हम सबसे पहले मैटर को ही देख रहे होंगे। मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज मास and occupies space। हमें इन दोनों चीजों पर देखना है, हमें इन दोनों बॉक्सेस पर अपना फोकस बनाना है। इस दुनिया में जिस भी चीज के पास मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या है? वो मैटर है। ये मार्कर है। इसको अगर मैं यहां पर रखता हूं तो ये थोड़ा सा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और इसके पास कुछ ना कुछ मास जरूर है। कहानी मैटर से ही शुरू होती है। तो हम एक बेसिक सी क्लासिफिकेशन मैटर की देख लेते हैं। मैटर की हमें पता है 3 स्टेट्स हैं। सबसे पहली है सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम जो बात कर रहे होंगे वो हम इंटरमोलिकुलर स्पेस के ऊपर बात कर रहे होंगे, हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात कर रहे होंगे। ये मार्कर अपनी शेप में है, ये अपनी शेप को नहीं छोड़ रहा, ये किसी चीज की वजह से तो अपनी शेप को नहीं छोड़ रहा। वो जो चीज है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से इसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम है। कैसे? वैसे ही हर एक सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी लेस। किसकी वजह से? ड्यू टू लार्ज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वहीं यहां पर लिक्विड में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बढ़ जाएगा। यहां पर दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह है वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जो यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गया है। यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस। सबसे ज्यादा है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लेस, क्या कह लो, इज लीस्ट इन गैसेस। यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वे बहुत ज्यादा दूर दूर हैं। यहां पर तो थोड़े पास पास थे, लेकिन यहां पर बहुत दूर दूर हैं। अब यहां का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वे बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल्स हैं वे बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, इसकी वजह से इनकी एक डिफाइनाइट शेप है,
और वॉल्यूम है। अब यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, जो मॉलिक्यूल्स है वे थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर हैं, जिसकी वजह से जो इनकी नॉट इनकी जो शेप है वो नॉन डेफिनाइट है, जो शेप है वो नॉन डिफाइनाइट है, लेकिन वॉल्यूम डिफाइनाइट है। जो लिक्विड होते हैं वे उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट। अब बात आती है गैसेस की। भाई ऐसे समझ लो कि एक क्लास में बच्चे हैं, एक ग्रुप है बेस्ट फ्रेंड का, उन सारे बेस्ट फ्रेंड का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। वे सारे साथ साथ बैठते हैं, वे सब साथ साथ बैठते हैं। वहीं एक बीच के बच्चे हैं जो थोड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अपने काम से काम रखते हैं और थोड़ा दूर दूर रहते हैं, जिससे वे ज्यादा फोकस कर पाए अपनी पढ़ाई पे। अब वही गैसेस आ जाती है, इन्हें किसी से मतलब नहीं है, इनकी ना तो शेप और ना वॉल्यूम, बोथ आर नॉट डिफाइनाइट, दोनों ही डिफाइनाइट नहीं है। इनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा कम है, इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा है। तो ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो जो मैटर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिनको हम मिक्स्ड सब्सटेंसेस भी कह देते हैं, मिक्स्ड सब्सटेंसेस। और दूसरा होने वाला है प्योर सब्सटेंसेस। सबसे पहले हम देख लेते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस को। इम्प्योर सब्सटेंसेस में एक तो होता है होमोजीनियस या होमोजीनस, और एक होता है हीटेरोजीनियस। तो देखो यार, इससे अभी हमें कोई मतलब वास्ता नहीं है, मेन मतलब वास्ता तो हमें इस बार सिर्फ प्योर एलिमेंट से होने वाला है। प्योर सब्सटेंसेस होने वाली हैं एलिमेंट्स, जो होगी मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स और नोबल गैसेस। अब जो हमारा प्योर सब्सटेंसेस का दूसरा पार्ट होने वाला है वो होगा कंपाउंड। कंपाउंड हमारा दो टाइप का होने वाला है। पहला, सेम एलिमेंट्स जब मिला के कंपाउंड बनाए, और दूसरा होने वाला है जब डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाए। तो कंपाउंड दो तरह के हैं, जब सेम एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बनाए, और कंपाउंड एक होता है जब डिफरेंट एलिमेंट्स बनकर एक कंपाउंड बनाए। के बाद हमें समझना है एटम को। एटम क्या है? जैसे हमारा घर है, हम ईंट और सीमेंट से अपना घर बनाते हैं, तो जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे घर की, उसको ही हमने एटम कह दिया, और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर को हम क्या कह देंगे? हम एटम कह देंगे। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट रहने वाला है, या पॉइंट को देख लेना आप, एटम। इट इज द स्मॉलेस्ट unit of atom, matter. It is the smallest unit of matter. अब जो हमारा एटम है, एटम को भी डिवाइड कर दिया गया है। एक समय तक ये बात माना जाता था कि हम एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और कुछ साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया और हमारा पढ़ाई का बोझ बढ़ा दिया।
एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं प्रोटॉन और एक होते हैं न्यूट्रॉन। और चौथे हमारे मोदी जी ने इन्वेंट करे हैं, उनका नाम है न्यूट्रॉन। वाह मोदी जी वाह। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन अच्छा अच्छा इस पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गंदा गंदा इसके ऊपर नेगेटिव। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज। और हमारे न्यूट्रॉन भैया बेचारे चार्जलेस, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज इनके ऊपर नहीं होता है। उसके बाद जो हमारे इलेक्ट्रॉन भाई साहब हैं, ये भाई साहब मासलेस है। अरे भैया हमरा हमरा मार करवा गिर गया। हमारे प्रोटॉन भाई साहब के पास मास है 1 AMU मास है, अप्रोक्स 1 AMU है। जो रियल डिजिट्स हैं वो 11th में जाके पढ़ लेना। अभी हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है जिससे हमें आगे के चैप्टर समझ में आ जाए। और न्यूट्रॉन भाई साहब के साथ भी 1 AMU चार्ज होता है। और इसमें अभी तुम्हें कोई भी बात समझने की नहीं है। चौथा पॉइंट देख लो, शेल्स ऑफ एन एटम। तो कक्षा 9वीं व 10वीं के हिसाब से, सॉरी, ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम, तो ये आपका एक लॉ है जो आपने शायद क्लास 9 के 4th या 3rd चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। क्या कह रहे हो, हमने तो पढ़ाई ही नहीं करी। देखो जी, ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम ऐसे समझो कि ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब है हमारे न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस क्या, सेंटर ऑफ एन एटम। अब ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इन दोनों को हमने कलेक्टिवली कह दिया न्यूक्लियॉन्स। क्या कह दिया, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये दोनों कलेक्टिवली साथ बैठे हैं न्यूक्लियस में। जैसे मुजफ्फरनगर में रहने वालों को भैया ये मुजफ्फरनगर के हैं, दिल्ली में रहने वालों को डेलाइट्स कह देते हैं, तो इनको क्या कह दिया, न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर रह रहे हैं। ऐसे ही 4 सेल हैं, 1 2 3 और 4। पहले सेल को कहा गया के, दूसरे को कहा गया एल, तीसरे को कहा गया एम और चौथे को कहा गया एन। तो 4 सेल है के एल एम एन। तो अब हमने पढ़ लिया कितने ऑर्बिट्स हैं हमारे पास, 4 ऑर्बिट्स हैं। तो हमें ये याद रखना है, अब मैं जहां तुम्हें लेकर जा रहा हूं वो तुम्हें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूला बनाने में, वो तुम्हें जरूरत पड़ेगी रिएक्शंस को याद करने में कि कैसे तुम्हें फॉर्मूला बनाना है, उसके बाद कैसे तुम्हें रिएक्शन बनानी है, इन चीजों की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। वो कैसे, देखो भाई साहब, मैंने अभी डिस्कस करा कि 4 सेल होते हैं, तो के एल एम एन। अभी के लिए सिर्फ 10th के लिए भैया जी ये समझ लो कि जो पहला सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8। तो टोटल हम 24 एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। पहले में 8, दूसरे में पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, तो टोटल 24, 8 3 जा 24, सॉरी 26। हम 26 एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। आगे देख लो भाई जी, वैलेंस शेल, बिल्कुल बेसिक हिंदी में पढ़ाऊंगा भैया। सबसे लास्ट वाला शेल, तो जैसे कि हमारा है हीलियम, हीलियम ये है दूसरे नंबर पे, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। तो उसके अंदर सिर्फ, अब हमें पता है जो Z से रिप्रेजेंट होगा एटॉमिक नंबर, Z सिंबल है एटॉमिक नंबर का, जो भी एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होंगे, ये बात भी आपको पता है।
तो हीलियम आता है दूसरे नंबर पर, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अब मैंने आपको बताया है पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? पहले शेल के अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन भाई साहब का सबसे पहला और इन भाई साहब का सबसे आखिरी वाला शेल हो गया के। ठीक है ना, पहला और आखिरी इनका तो यही हो गया। उसके बाद हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम का। ये आता है 13 नंबर। मैंने आपको बताया वही होगा जिस नंबर पर एलिमेंट आता है वही होने वाला है उसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है उसके अंदर उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके अंदर 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि जिस नंबर पर, मैंने आपको बताया था कि पहले सेल में तो आएंगे 2, इसमें से 2 - 4 बचे 11, दूसरे में आएंगे 8, 8 आ गए, 11 में से 8 माइनस करो बचे कितने? 3, और तीसरे में क्या आ गए? 3। समझ गए बात को? मैंने आपको मजाक मजाक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा दिया, लेकिन मैं यहां तुम्हें समझाना नहीं चाह रहा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं यहां समझाने वाला था जैसे कि 2 8 3, तीसरा शेल कौन सा? एम शेल। तो एल्यूमिनियम के लिए एम शेल कौन सा शेल हो गया? वैलेंस शेल हो गया। अब इसी एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे लास्ट वाला शेल को हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। तो सबसे लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन को कहेंगे इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का तीसरा शेल सबसे लास्ट शेल है। एम शेल क्या है? एल्यूमिनियम के लिए वैलेंस शेल है। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यानी कि मैं डायरेक्ट कह दूं कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भैया? 3। 1 2 3। एम शेल लास्ट शेल, कौन सा शेल? वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। आपको ये सब बेसिक बेसिक सी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अब हम आ जाते हैं 8 पॉइंट। 8 पॉइंट हमारा होने वाला है वैलेंस, या ऐसे करते हैं इसको, 8 पॉइंट होने वाला है। अब हमने भी देखा था कि एलिमेंट्स 4 टाइप की हैं। पहली मेटल्स, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट समझाऊंगा। जिसके वैलेंस शेल में, जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसे तो मैं डायरेक्ट बोल दूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो, लेकिन फिर भी आपकी उसूलियत के लिए सबसे आखिरी वाला शेल वैलेंस शेल, सबसे आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, वे क्या होंगे? वे मेटल्स होंगे। एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। 11th नंबर, 12th नंबर 281, 282, 2 और 283। भाई ये 11th नंबर, ये 12th नंबर, ये 13 नंबर, 1 2 3। समझ गए एग्जाम्पल से? हाँ ना बोलो यार, कमेंट में बोल देना हाँ ना। सेकंड, नॉन मेटल्स। वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 6। नहीं 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 भाई साहब, तो मैंने आपको बता दिया जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 वो क्या होंगे? वो मेटल होंगे। तो मेटल की एक टेंडेंसी होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या करेगा? मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कहेगा ले जा भाई 1, ये कहेगा ले जा भाई 2, ये कहेगा ले जा भाई 3।
मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है मेटल कैटायन बन जाएगा रे बाबा। मेटल क्या बन जाएगा? कैटायन बन जाएगा। ठीक है भाई जी, समझ में आई? हम मेटल्स तक पढ़ चुके थे, अब हम शुरू करने वाले हैं नॉन मेटल्स से। तो जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 या 6 या 7, हम वैलेंस शेल समझ चुके हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ चुके हैं। हम ये अब बड़े आसान से समझ जाएंगे कि जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो या 6 हो या 7 हो, वो क्या होंगे? नॉन मेटल वा होंगे रे भैया। एग्जाम्पल से देख लीजिए ऑक्सीजन वा को। अरे ऑक्सीजन है 8वें नंबर पे। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। ऑक्सीजन इज ऑन 8th नंबर, इट्स एटॉमिक नंबर इज 8। तब ये 8 नंबर पर है, इसका Z क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो पहले शेल में आएंगे 2, माइनस करेंगे 2, आएगा 6, तो अगले में आएंगे 6। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? एक नॉन मेटल हो गया। अगला पॉइंट देख लो, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो हमारे नॉन मेटल भाई साहब है, जब वे इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो उन पर गंदा गंदा चार्ज आ जाएगा। जैसे ही कोई बच्चा एग्जाम में चीटिंग करेगा तो गंदा गंदा बच्चा हो जाएगा, ऐसे ही इनके ऊपर भी गंदा गंदा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। और जिस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है वो कहलाया जाता है एनायन। तो अब हम समझेंगे फटाफट से मेटालॉइड्स को। जिनके भी वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, वे क्या हो जाएंगे? मेटालॉइड हो जाएंगे। मेटालॉइड्स ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं, शेयरिंग करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम, कार्बन। कार्बन भैया है 6th नंबर पर, 2 4 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगी। भैया पहले शेल में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा 4, तो दूसरे शेल में आ जाएगा 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गए 4। तो ये भाई साहब मेटालॉइड में आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे, एक्सेप्शन है भैया। लेकिन ये करेंगे शेयरिंग। क्या करेंगे? शेयरिंग। समझे भैया बात को? ये शेयरिंग करेंगे। और कार्बन जितनी शेयरिंग करता है, इतनी शेयरिंग करता है कि इतने सारे कंपाउंड बना देता है कि एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इसके ऊपर बन चुकी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, सॉरी इतने नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक और चीज को, वे हो जाएंगी नोबल गैसेस। भैया इसको समझने से पहले हमें एक पॉइंट समझना है, उसके लिए हमें थोड़ी सी जगह चाहिएगी। तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे भैया, जाकर देख लो। हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। मैं इसको फटाफट ड्रॉप कर लेता हूं। अगर कोई मेरे साथ ही नोट्स बनाना चाहता है तो मेरे साथ ही नोट्स बना ले। ये बात मुझे आपको पहले ही समझा देनी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं, इतनी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब जरूरत पड़ेगी। ऑक्टेट। अरे भैया ई क्या है? ऑक्टोपस वाह। नहीं भैया जी, यू है ऑक्टेट, इट इज ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब है, ऑक्टा का मतलब होता है भैया 8, लेकिन यहां थोड़ी कहानी अलग है। कैसे? ऑक्टा का मतलब होता है भैया 8। अब यहां पर कहानी क्या है? जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हों, उसका ऑक्टेट
हो जाता है। या सिंपल वर्ड में समझ लो भैया, ऑक्टेट वो प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 8 पूरा करता है, या अपने वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी को पूरा करता है। तो ऑक्टेट कौन सी प्रोसेस है? ऑक्टा का मतलब 8, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएं, उसका ऑक्टेट क्या हो जाता है? उसका ऑक्टेट भैया पूरा हो जाता है। या फिर ऑक्टेट पूरा करना वो प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 कर लेती है, या फिर ये वो प्रोसेस है जिसमें एक एलिमेंट के वैलेंस शेल की जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है। इतनी सी बात है, हमें आप सभी बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। तो अभी हमने जाना ऑक्टेट के बारे में। ऑक्टेट के थ्रू ही हम जानेंगे नोबल गैसेस के बारे में। नोबल गैसेस, हम वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बात कर रहे थे, जिसके वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 8, या फिर खाली लो आप 8 हो जाएं, वो क्या होता है? नोबल गैसेस होता है। या वैलेंस शेल की कैपेसिटी पूरी हो जाए ऑटोमेटिकली। मतलब भैया देखो, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, नॉन मेटल गेन कर रहा था, मेटलॉइड शेयर कर रहा था। भैया ये तीनों में से कोई काम नहीं करेंगे, ना ये शेयर करेंगे, ना ये लूज करेंगे, ना ये गेन करेंगे। इनका तो ऊपर वाले ने ही कह दिया भैया तुम्हारा ऑक्टेट्रा पूरा है। इट मींस noble gases will not react, they will remain noble. What I want to say is, जो नोबल गैसेस होती हैं, अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो या तो आपको उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या फिर 8 मिलेंगे। देख लीजिए एक बार, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इस चीज को। सबसे पहला एग्जाम्पल हीलियम भैया आते हैं सेकंड नंबर पे। हीलियम भैया का Z है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2। उसके बाद आप देख लीजिए आर्गन को, या फिर उससे पहले आप देखिए नियोन को। नियोन का Z है 10, तो 2 8। उसके बाद आता है आर्गन का है 18th, इसका एटॉमिक नंबर है 18, तो 2 8 8। तो ये नोबल गैसेस हैं, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। अभी आपको क्लास 10 तक इनकी ही जरूरत पड़ने वाली है, उसके अलावा बाद में बहुत चर्चा होगी। हम मेटल के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में, मेटलॉइड्स के बारे में और नोबल गैसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, और छोटी छोटी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हमें जरूरत पड़ेंगी उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो कुछ टर्मिनोलॉजीज रह जाती है, अब हम उनके बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी होने वाली है वैलेंसी। ये कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि मेटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। भाई हम मेटल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये तो देखा था कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, पहला पॉइंट। मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी वैलेंसी होगी। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम भैया का Z है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी। पहले में आएंगे 2, माइनस करेंगे 8। भाई पहले में आएंगे 2, माइनस करा 2, बचा 9, दूसरे में 8 आ गए, बचा 1, तो 2 8 1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब हमें पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो 1 इसमें से
चला जाएगा, ये 1 इसमें से चला जाएगा, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 हो जाएगी या -1 हो जाएगी, क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम भाई साहब है 12th नंबर पे। तो अब हम इसके इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन बड़े आसान से समझ गए, 282, तो ये -2 हो जाएगी क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम होगा 13th नंबर पर, 283, इसकी वैलेंसी हो जाएगी क्या, -3। ये देखो यार, मैं सिंबल से बता रहा हूँ कि -3, -2, -1, वरना इसको वैलेंसी को सिर्फ 1, 2 और 3 लिखेंगे। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो उसकी वैलेंसी होगी, और मेटल की वैलेंसी क्या होगी, 1, 2, 3। या तो वो 1 लूज करेगा, या वो 2 लूज करेगा, या वो 3 लूज करेगा। अब हम समझेंगे नॉन मेटल की वैलेंसी। वैलेंसी समझेंगे किसकी, नॉन मेटल की। हमें पता है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो नॉन मेटल जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1 नाइट्रोजन। कौन से नंबर पे है भैया नाइट्रोजन, 7th नंबर पे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी शायद आ गई है थोड़ी थोड़ी। तो 2 माइनस करेंगे 2, बचेगा 5, 5। अब हमने ऑक्टेट को समझ लिया था कि ऑक्टेट क्या होता है। तो ऑक्टेट का मतलब इन भाई साहब को अपने वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, टोटल 8। तो अब हमें देखना पड़ेगा कितने मैं इसमें ऐड करूं कि ये 8 हो जाए। तो 5, 8 में से 5 माइनस करें 3, तो यानी कि मुझे इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भैया है हमारे 8th नंबर पर, तो 2, 6। अब मुझे इसके वैलेंस शेल में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा करने हैं, यानी कि इसका मुझे ऑक्टेट पूरा करना है। तो बड़े आराम से मैं 8 में से 6 माइनस करूंगा, आंसर आएगा 2। तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दूंगा, और इसकी वैलेंसी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2, 6, हमें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तब जाके 2, 8 बनेगा। ऐसे हम ऑक्सीजन की वैलेंसी, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा करेंगे। एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 होगा हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन आता है 9th नंबर पर। तो हम जब इसका ऑक्टेट पूरा करेंगे, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ये हो जाएगा 2, 7। तो हमें इसे कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, +1 इलेक्ट्रॉन, तब जाके इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इसका ऐसे ऑक्टेट पूरा होगा। तो नॉन मेटल की वैलेंसी भी क्या निकल कर आई, 1, 2, 3। ये क्या भैया, हाँ जी भैया, मैं जब भी आपको साइन से समझा रहा था कि मेटल तो करेगा लूज, -1, -2, -3, और नॉन मेटल करेगा गेन। क्या बात है, +1, +2 और +3। तो ये था वैलेंसी। अब हम समझेंगे आयनिक बॉन्ड। तो अब हम समझेंगे बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तो केमिस्ट्री में 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रो वैलेंट, या फिर इनका दूसरा नाम हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और दूसरे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब हमें समझना है इनके अंदर चल क्या रहा है भैया। इसके अंदर तो चलेगा इलेक्ट्रॉन का लूज होना, इलेक्ट्रॉन इसमें लूज भी होगा,
और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन भी होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहले मेटल प्लस नॉन मेटल, इसके अलावा इसमें कोई भी कहानी नहीं बनती है। क्यों? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसी इलेक्ट्रॉन को नॉन मेटल गेन कर लेगा। इसमें शेयरिंग में एग्जांपल बन सकते हैं नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल और मेटलॉइड प्लस नॉन मेटल। तो ये हो गई कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जांपल। तो इस वीडियो में आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत थी क्लास 9th या क्लास 10th की केमिस्ट्री शुरू करने के लिए, वो मैंने सभी सिखा दिए हैं। अब आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बचते हैं, जैसे कि नंबर 1 पर हम लेंगे ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा मासेस, तीसरा केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाएं, चौथा केमिकल फॉर्मूले की नेमिंग। तो मोटे मोटे 4 टॉपिक बचते हैं और इनके ऊपर पूरी एक 45 मिनट से 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो उसका हम सेकंड पार्ट बना के आपको दे देंगे। मंडे में आपको ये वाली वीडियो मिलेगी। मैं जानता हूँ मेरा प्रॉमिस 3 सितंबर का था, बट ड्यू टू सम रीजंस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे ये आज दोबारा शूट करनी पड़ रही है। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, ये जो मैं सिखा रहा हूँ इसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। एंड मैं यही कहना चाहूँगा यार, केमिस्ट्री बहुत आसान है, केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छे नंबर से स्कोर कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ों की आपको जरूरत है, सारे मैं कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुका हूँ। एक और पार्ट आएगा, उन दोनों वीडियोस को मिला के आप 9th और 10th की केमिस्ट्री को बड़े आराम से कर सकते हो। और हाँ, एक हमारा मोल कॉन्सेप्ट भी रह गया था, वो भी मैं आपको अगले वीडियो के पार्ट में करवा दूंगा, या फिर इसके लिए मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने स्कूल के ग्रुप में हर जगह इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यार आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।